नमस्कार, ओम शांति। 60 वर्षों से भी अधिक की सेवा यात्रा में 60 से भी अधिक देशों में आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों का परचम लहराने वाली परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी अब ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका बन गई हैं। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के देहावसान के बाद मोहिनी दीदी जी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब वे दुनिया की सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्था का नेतृत्व करेंगी। तो गॉडलीवुड स्टूडियो की ओर से पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के लिए पीस न्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत करता है मोहिनी दीदी जी से खास बातचीत। तो आइए दीदी जी से सुनते हैं उनके अनुभव, उनकी दृष्टि और उनकी खास योजनाएं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम सभी बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि दीदी आप इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में कब और कैसे आए। साथ ही दीदी, आप इतनी हाई क्वालिफिकेशन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, उसके बाद दीदी आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में सरेंडर होने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं जन्म से ही परमात्मा पर भी विश्वास करती रही और उसके साथ साथ मेरी जितना भी एक्स्ट्रा स्टडी थी, एक आती है रेगुलर स्टडीज़, वो सब स्पिरिचुअल मास्टर्स की होती थी। तो मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि आप सवेरे उठो, नाश्ता करो या जो कुछ करना है करो। तो इसी तरह से एवरी डे, एवरी वीक या यही पास करना है मुझे, तो कुछ पर्पस नहीं लगता था नहीं, तो खोज चलती थी। तो उससे मेरा फिर संपर्क बना। ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर खुला जहाँ मैं रहती थी दिल्ली में, और जब सेंटर खुला तो माता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा सबको जाना हुआ, तो अच्छा लगा। इसलिए सबसे बड़ी बात कि मैं ये सोचती थी कि ऐसे सेटअप रिलीजन में गुरु हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, पर जब मैंने बहनों को देखा मुझे बहुत इंस्पिरेशन आई कि यहाँ मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मेरा ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवा केंद्र पर जाना शुरू हुआ। और फिर एजुकेशन हमारे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कों को तो पढ़ाते ही हैं, वो इसलिए कि सेल्फ सफिशिएंट रहे, कभी भी फिनेंसेस के कारण हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़े। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी। तो इसलिए फिर जब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई तो कुछ ऐसी भावना जगी कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, इससे जो दुखी मनुष्य है वो सुखी बन सकता है, और दुख का जो कारण है ना, वो मिट सकता है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी सेवा है। ऐसे हम वॉलेंट्री वर्क करते हैं, नहीं सोशल वर्क करते हैं, वो मैं बहुत करती थी। तो वो सब फिज़िकल होता है ना कि आप किसी को पैसे दे दो, अनाज दे दो, या कोई वुंडेड है उसको आप हेल्प कर दो। परंतु मैंने ये देखा कि अगर थोड़ा भी ईश्वरीय ज्ञान मिले तो ये सब तो दुख होंगे नहीं। तो मैंने मन में ये मिशन बना लिया कि जब भी मैं तैयार होंगी मैं इसी तरह की सेवा करूँगी। यहाँ से मेरी समर्पित भावना उत्पन्न हुई। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, ब्रिटिश हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना मेजर, तो उसमें काफ़ी हिस्ट्रीज़ होती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा पता चले कि सिविलाइजेशंस के बारे में। फिर मुझे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स है, उसमें बहुत इंटरेस्ट रहती थी, क्योंकि कम्युनिज़्म है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक्स है, ये वो। तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस पे मेजर किया। और फिर उसके बाद और था कि या लॉ करें या जर्नलिज़म करें। तो लॉ क्या तो बहुत लंबा होता है। फिर मैंने जर्नलिज़म किया 2 साल के लिए, और मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर थी थोड़े टाइम के लिए। और उसके बाद तो क्योंकि जीवन का लक्ष्य ये था कि सेवा करनी है। पर मुझे सबसे बड़ी बात जो ब्रह्मा कुमारी में लगी कि आप जो हैं, जैसे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप कंटिन्यू करिए, परंतु इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी होनी चाहिए। तो देखो कितना सेंस बनता है ना कि आत्मा और शरीर है, तो आत्मा के लिए भी आप कर रहे हैं, और बाहर के रूप से जो शरीर, उस समय शरीर निर्वाह के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अगर पड़े भी
तो एक बहुत अच्छा एक संतुलन लगा मुझे। तो इसलिए मैंने फिर 1962 में ये निर्णय किया कि अब मुझे सेवा केंद्रों पर रह करके ही सेवा करनी है। बाप दादा के बाद इस यज्ञ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुख्य प्रशासिका पर होती है। यज्ञ की प्रथम मुख्य प्रशासिका ममा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, फिर दादियाँ। अब ये दीदियों के युग में दीदी आपको नियुक्त किया गया, ये जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है। तो दीदी आप इस जिम्मेवारी को कैसे देखते हैं और किस भाव से स्वीकार करते हैं? मैं तो जब से लेके यहाँ आई हूँ तो उस समय सभी दादियाँ थी, बाबा मामा भी थे, क्योंकि मैं 1904 में यहाँ पर आई थी पहले 1954 में। तो बाबा मामा दादी ये सब थी, उनकी जो शिक्षाएं थी वो मुझे इतनी ऊंच लगती थी। कोई नहीं सिखाएगा जो आज हमें सिखाया जा रहा है, पर मेरे में मैच्योरिटी कहें या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस बहुत था। तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सिखाया जाता था, आज मैं सोचती हूँ कि मुझे तब से ट्रेनिंग मिल रही थी कि एक दिन अगर आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आई तो आप क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा अचानक नहीं लगा ना, कि मुझे ऐसा लगा मेरी अपब्रिंगिंग इसी तरह से की गई थी कि एक दिन मुझे जो कुछ मैंने बाबा मामा दादियों से सीखा है उस प्रथा को, शिक्षाओं को, उनके व्यवहारिक जीवन को, उनके संबंध को मैं और अच्छी तरह से सबके सामने रखूं। देखो, मैं इसको, जब हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो जिम्मेवारी आती है, जब परिवार कहते हैं तो भी जिम्मेवारी है, पर अलग तरह की है। जैसे आप घर में भी देखेंगे तो बड़ी बहन होती है, फिर माँ होती है, दादी होती है। तो मेरे अंदर यही भावना है कि हर एक को प्रभु का प्रेम अनुभव हो, क्योंकि प्रभु प्रेम से एक तो शक्ति रहती है, फिर उमंग उत्साह बहुत रहता है। तो मैंने ये अंदर में भावना रखी हुई है कि मेरी सेवा होगी सबसे पहले तो हर एक को मुलाकात दृष्टि के द्वारा प्रभु स्नेह का अनुभव हो। तो उससे क्या होगा कि सभी आत्माएं, तो पहले तो मेरा यही लक्ष्य है कि सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, और मैं परिवार की तरह ही उनको देख करके, कई ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़्यादा स्नेह चाहिए, मैं उनकी तरफ काफ़ी ध्यान देती हूँ। तो परिवार की तरह हो जाता है। फिर हम एक शब्द यूज़ करते हैं कि ये अविनाशी यज्ञ भी है। तो यज्ञ के प्रति जो त्याग चाहिए, जो शुभकामनाएं चाहिए, उसकी भी मैं ज़्यादा सेवा, क्योंकि मेरा शुरू से इस यात्रा में योग पर बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि अंदर में गंभीरता हो, शांति हो, प्रेम हो, ये सब सद्गुण होंगे तो बड़े दिल से सेवा भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि यूनिवर्सिटी है, तो मैं यूनिवर्सिटी में शुरू से लेके बाबा ने मुझे, बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत शौक़ है सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, लिखने का, तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ और मुझे देखकर ज़रूर सबको प्रेरणा आती है। और चौथी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अच्छी है, तो वो व्यवस्था को, सिस्टम्स को ऐसे बनाए रखें हम कि हर एक चीज़ जो भी हो बहुत ऑर्गेनाइजेशन हो और अच्छा बैलेंस भी हो, रूल एंड लव और लॉ एंड लव। तो इस तरह से मेरा लक्ष्य है, और मेरा सभी के प्रति संदेश भी यही है कि हम लोग साथी और सहयोगी बनकर, क्योंकि मैंने एक संदेश दिया है कि हम सभी जिम्मेवार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। और आपकी अपनी क्या जिम्मेवारी है कि आपका मन ठीक रहे, आपका तन ठीक रहे, आपका संबंध व्यवहार ठीक रहे, आपका स्वभाव ठीक रहे। तो अगर आप ठीक हैं तो आप सबको, जो भी आपके पास आएगा तो ठीक कर सकेंगे। ये सबसे पहले हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी ऐसी न केवल आशा है, पर मुझे विश्वास है कि हर एक के सहयोग से हम लोग, जो हमारी ये यात्रा है, बहुत बड़ा शिप है, मिलियंस हम इकट्ठे बैठे हैं, तो इसका नेविगेशन
ठीक तरह से होता रहे। बाबा के साथ मिल करके दादी प्रकाश मणि जी 3 बजे उठ के कहती थी, बाबा चलो हम दोनों मिल के यज्ञ चलाते हैं। मैं भी सवेरे उठती हूँ 3 बजे, बाबा चलो आज हम दोनों मिल कर के साथी बन कर के, मैं आपका सहयोगी बनूंगी, आप मेरा सहयोगी बनकर हम इस कार्य को चलाएंगे। दीदी, हम सभी जानते हैं कि आप 50 से भी अधिक वर्षों से देश और विदेश में, विशेषकर कि अमेरिका जैसे वर्ल्ड पावर कंट्री में आपने आध्यात्मिकता का परचम लहराया। लाखों लोगों के जीवन को दीदी आपने परिवर्तन किया। तो दीदी, यूएस में जो वहाँ की धर्मी है, वो इतनी स्पिरिचुअल नहीं मानते, काफ़ी चैलेंजेस हैं। उस समय पे दीदी बिलीफ सिस्टम और कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा। तो दीदी, वहाँ का कोई अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए। 1971 से बाबा ने मुझे, जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी चाहे एशिया में, तो मैं काफ़ी, जैसे बेल्जियम, सिंगापुर, बहुत कॉन्फ्रेंसेस में मैं ही रिप्रेजेंट करती थी ब्रह्मा कुमारी इसको। और मैं ऐसा कहूँगी कि ड्रामा में पार्ट था, तो मैंने इंग्लिश स्कूल में ही शुरू से स्टडी किया, तो उसकी भी थोड़ी हेल्प थी। तो यूरोप के बाद जो है, मैं इनविटेशन मुझे मिला कैरेबियन की तरफ, तो मैं फिर गयाना गई। तो वहाँ काफ़ी हाई लेवल में मिनिस्टर्स ये वो सेवा होती रही। और उसके बाद कैरेबियन में 4 कंट्रीज़ में सेंटर बनाए। फिर उसके बाद कैरेबियन में दादी प्रकाश मणि जी जब आई तो उन्होंने यूएसए क्रॉस किया फ्लाइट में। तो बोला ये क्या है? बोला अमेरिका है। अरे अमेरिका में तो सेंटर ही नहीं है। तो मेरे को फ़ोन किया गयाना में कि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि दिल्ली में रहते थे तो वास्ट एक्सपीरियंस तो होता ही है डाइवर्सिटी का। तो फिर मैं न्यूयॉर्क में आई और हमने थोड़ा सा एक छोटा स्थान लिया। और देखो, हमने ये देखा है कि हर देश में, अभी अमेरिका में 88% लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। और हम लोगों का जहाँ भी लेक्चर होता है आत्मा के बारे में, परमात्मा और कर्मा फिलॉसफी, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो लंदन में भी मैं काफ़ी रही और यूरोप में करीब 13-14 देशों में मैं, बहुत सभी देशों में मैं गई ऑलमोस्ट। तो वहाँ हमने छोटे छोटे सेवा केंद्र बनाए, जैसे हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रिया, ऐसे ऐसे कई स्थानों पर, जिनीवा गए। तो फिर क्या था, जब हम 81 में न्यूयॉर्क में ऐसे ही कि यूनाइटेड नेशंस में मेरे को कई संपर्क मिले। जब मैं जाती थी कॉन्फ्रेंसेस में तो वो लोग कहते थे आप आए यूएसए आओ तो आपको यूएन में हम ले जाएंगे। तो उन संपर्क, वो सब अमेरिकन ही थे। तो जब मैं यूएसए आई तो उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनो और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम पहली बार एनजीओ बने। उसके बाद हमको आगे बढ़ाते बढ़ाते कंसल्टेटिव स्टेटस मिलने लगे। हमारे पास कई में, यूनिसेफ में, यूनेस्को में, इस तरह से कई संस्थाओं में हम लोग कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब कि कोई भी टॉपिक चलेगा तो वी कैन प्रेजेंट इन राइटिंग, मतलब उसके बारे में सोशल इश्यूज़ हैं जैसे, तो उनके बारे में हमारी संस्था क्या सोचती है और क्या करती है वो हम सब लिख के देते थे। तो करते करते अभी हमारे पास यूएसए में, ऐसे यूएसए में 55 स्टेट्स हैं और हम लोग 32 में तो प्रॉपर बड़े सेंटर हैं, पर सभी स्टेट्स में हमारी कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर है। तो उसके बाद फिर हमारा लैटिन अमेरिका जाना हुआ, मैक्सिको, कोलंबिया, ये सारे 13 देश हैं स्पेनिश स्पीकिंग, मैं सभी जगह गई। तो ऐसे करते करते कैरेबियन, लैटिन अमेरिका और यूएसए और कनाडा मैंने सेम टाइम पर, जब मैं न्यूयॉर्क आई तो टोरंटो, फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया कि आप जाओ और हम आपको हर प्रोविंस में, 7 प्रोविंस में आप ट्रैवल करके लेक्चर्स करो। तो तब मैं 32-33 की एज की थी, बहुत एनर्जी थी, तो जाते रहे, हर प्रोविंस में गए और अभी तो बहुत सेंटर्स हैं। तो इस तरह से वो सारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका
का अच्छा अनुभव रहा। और 2-3 साल पहले तक तो मैं हर स्थान पर जाती थी, 7 महीने ट्रैवल करती थी। अब बाबा कहते हैं एक ही स्थान पर बैठ के सेवा करो, और उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से, और अभी हमारे पास रिट्रीट प्लेस है जिसका नाम पीस विलेज है, और काफ़ी पॉपुलर है, बड़ा है। और अभी रिसेंटली, क्योंकि इतना फुल रहता है ना, तो टाउन वाले कहते हैं आप कुछ करो, तो साथ में 50 कमरों का एक और प्रॉपर्टी, इसलिए भी मैं जा रही हूँ। उसका भूमि पूजन है, फिर थोड़ा उसको रेनोवेट करना शुरू करेंगे। मैंने तो जब भी, मुझे कभी ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि एक तो बचपन से ही मेरे जो लौकिक में फैमिली थी, फॉरेन अफेयर्स में थे, फिनेंस में थे, टॉप पोजीशंस पे थे, तो उस कारण डिप्लोमेट से मिलना, मैं यहाँ भी लेकर आई कई एम्बेसडर्स को, तो उसके कारण वेस्टर्न से थोड़ा एक्सपोज थे। और फिर जो हमारा ईश्वरी कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर है, वो ईस्ट वेस्ट में एडॉप्ट हो जाता है बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे अवसर मिलते रहे और सेवा करते रहे। दीदी, इससे जुड़ा एक और सवाल कि आप कैरिबियाई देशों में भी, यूएसए में भी और अब भारत में भी संस्था की पूरी जिम्मेवारी बाबा ने आपको सौंपी है। तो दीदी, आप इन सभी के बीच में बैलेंस कैसे रखेंगे? आप ज़्यादा समय भारत में रहेंगे या अमेरिका में, या दोनों तरफ बैलेंस रखेंगे? देखो, हर एक की एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी होती है। मेरी शुरू से पॉलिसी रही डिसेंट्रलाइज, मतलब मैं अपने हाथ में कुछ नहीं रखती शुरू से। अभी जब मुझे 3 साल से पता चला कि मुझे ज़्यादा यहाँ रहना होगा, तो हमने अमेरिका में, रीजन में और यूएसए में स्पेशली एक 16 भाई बहनों की ट्रस्ट बनाई, और उसमें हमने 3-3 को अलग अलग, बहुत अच्छी तरह से आप ये एरिया कवर करेंगे। वो लोग हर मंडे को फ़ोन पर और हर महीने 2 में आपस में मिल कर के, और जहाँ उनको क्लियर नहीं होता है या और डायरेक्शन चाहिए, तो वो मेरे से ईमेल के द्वारा और फ़ोन से कर लेते हैं। जब मैं वहाँ होती हूँ तो कोई मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, कोई नहीं। तो मैंने 2-3 साल से ऐसा सिस्टम बना दिया है, सारे रीजन में रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, तो वो लोग सारा और बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं हर बात में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी इस बार तो कि थोड़ा ज़्यादा रहना होगा, तो मैं उसके लिए अभी तो जा रही हूँ, थोड़ी सी तैयारी करेंगे, और ये भूमि पूजन भी है, और फिर मेरा यहाँ ज़्यादा रहने का विचार है, क्योंकि बहुत वृद्धि है, बहुत जनता है, बड़ा परिवार है। तो मैं ज़्यादा समय भारत में, परंतु वहाँ भी क्योंकि 50 साल से ऊपर रहे, तो दोनों तरफ की कोऑर्डिनेशन ठीक ही लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। सबको बराबर पालना मिलेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती है, नारी शक्ति में। और दीदी, यहाँ पर आपके नेतृत्व में 50,000 से अधिक बहनें समर्पित रूप से भी सेवाएं दे रही हैं, और घरों में भी, गृहस्थी में भी हैं और वर्किंग भी है। तो दीदी, इन सभी माता और बहनों के लिए, दीदी, इनकी उन्नति के लिए क्या योजना है या क्या प्लानिंग है आपकी? हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो यूएन से कनेक्टेड है, शिव शक्ति। क्योंकि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो शक्ति आपको शिव से मिलेगी, ठीक है, माताओं के लिए तो है, यूज़ तो सभी करते हैं, उससे आप में शक्ति बनी रहेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि शिव बाबा या परमात्मा मेरे साथ है। तो नारी के लिए हम लोगों ने ये शिव शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इतना सक्सेसफुल है। यूएन में भी हम महीने में एक बार कभी ज़ूम पे करते हैं, कभी वहाँ हॉल लेके करते हैं। तो बहुत ध्यान में है कि सभी के अंदर एक कंबाइंड फॉर्म शिव शक्ति का, और वो डिपेंड नहीं करे किसी के ऊपर भी, लेकिन जितना जितना शिव परमात्मा पर, बाबा पर विश्वास रखेंगे, तो उनको शक्ति भी मिलेगी। और उनके, चाहे वो फैमिली में रहते हैं, चाहे वो समर्पित जीवन जीते हैं, सब में उनको, जैसे उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें मदद मिलती रहेगी। ऐसा हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आगे भी चलेगा।
दीदी ब्रह्मा कुमारी संस्था को माना जाता है पीस मैसेंजर, शांति देने वाली संस्था है सभी को। तो दीदी अभी इस समय जो करंट टाइम्स चल रहा है, इतना क्योस है दुनिया में, लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं। तो दीदी उन सभी को एक शांति मंत्र हम कह सकते हैं, एक सूत्र आपकी ओर से। देखो, विश्व शांति से पहले स्वयं को शांति चाहिए। जी। स्वयं को अगर शांति है तो आप संदेश भी दे सकेंगे, वाइब्रेशंस भी फैला सकेंगे और दूसरे के दिल में प्रेरणा भी आएगी। तो मैं सबको कहती हूँ, चाहे 1 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे दिन में जब जब समय मिले, तो अपने मन में आप अपना स्वरूप लाओ, जागृत करो। और वो स्वरूप मेरा क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूँ, सिर्फ मुझे मन की शांति नहीं चाहिए, पर मैं शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा शांति के सागर हैं। तो मुझ शांत स्वरूप आत्मा को परमात्मा से संबंध जोड़ना है, मन की तार जोड़नी है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा के जो अनादि गुण हैं, उनको संकल्प में लाते लाते उसका स्वरूप बन जाए। तो जब स्वरूप बनेंगे तो अनुभव भी होगा। और फिर क्या होता है कि फिर हम कहीं भी खड़े होंगे ना, तो भी वाइब्रेशंस आती हैं। उस वाइब्रेशंस से भी बहुतों का परिवर्तन होता है। तो ये जो अभ्यास बाबा ने हमें बताया है, चाहे वो हर घंटे करें, चाहे वे दिन में जब भी समय मिले, पर कुछ मिनट ये करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि मेरी भावना ऐसी है कि बेशक हिंसा इतनी है, विश्वास बिल्कुल नहीं है, धोखा बहुत है दुनिया में कदम कदम पर, परंतु एक तो खुद को संभाल के रखना कि मैं किसी धोखे में नहीं आऊँ, परंतु साथ साथ फिर सभी के अंदर वो सत्यता का गुण हो, आत्मिक भाव हो, तो वो सेफ भी रहेंगे। वो लोग जो भी करें उससे विनाश होता है, पर हमें क्या करना है? हमें स्थापना करनी है नई दुनिया की, शांति की दुनिया की, प्रेम की दुनिया की। तो हम अपने कार्य में लगा रहे। जैसे कहते हैं कि आप एक पुराना वृक्ष नहीं रिजुविनेट कर सकते हो, पर उसमें से एक ब्रांच लेके नया तो लगा सकते हैं। तो हमने ये सीखा है कि हम पुराने को रेजुविनेट नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोगों ने कुछ बाबा के बच्चे, कुछ आत्माएं, वो कलम लग जाती है नए वृक्ष की, और हम उसी कलम को लेकर के उसका संचालन और उसको पानी देना, रोशनी देना। तो ये अपना ईश्वरी परिवार ही है, वो नई कलम है, और इसके द्वारा ही फिर बड़ा सुंदर वृक्ष नई दुनिया के रूप में इमर्ज होगा। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, गॉडलीवुड स्टूडियो और पीस न्यूज़ के सभी व्यूअर्स के लिए दीदी आप एक मैसेज दे दें। देखिए, ये बहुत बड़ी सेवा है, सबको संदेश देने का एक बहुत बड़ा साधन है, और बहुत वर्षों से, बहुत मेहनत से और बहुत भाई बहन इसमें सेवा दे रहे हैं। तो मैं सभी चैनल को समय प्रति समय देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हम विश्व तक संदेश पहुँचा रहे हैं। आज कितने ही अमेरिका में, यूरोप में, खास करके भारतवासी इन सब चैनल को देखते हैं, सुनते हैं। जब भी मैं फ़ोन करूं, ये चैनल चल रहा है, पीस ऑफ माइंड चल रहा है। ये आपका गॉडलीवुड से भी कितने गीत आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। तो इसलिए मैं सभी को न केवल मुबारक देती हूँ, बाबा की शक्ति और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप जैसे बढ़ रहे हैं, सब तक पहुँच रहे हैं, और आगे उससे अच्छा होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सहजता सरलता से हमें सभी उत्तर दिए जिन्होंने हमारे हृदय को छू लिया। दीदी आपके बहुमूल्य समय देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं ये कर पाई। ओम शांति ओम दीदी। शांति।